आज की कक्षा का विषय है सिंह राशि। सिंह राशि का विस्तार 120 अंश से 150 अंश तक है। इसमें मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण समाहित होता है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, शुष्क राशि है, पुरुष राशि, क्रूर राशि, विषम राशि, चतुष्पद राशि, निष्फल राशि है। इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ज्योतिपुंज हैं। उनकी एक एक राशि है। चंद्रमा की कर्क, सूर्य की सिंह। अन्य ग्रह राहु और केतु को छोड़कर सब 2-2 राशियों के स्वामी हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और जब वे सिंह राशि में स्थित होते हैं तो मित्र क्षेत्री होते हैं। शनि, शुक्र शत्रु क्षेत्री होते हैं जब वो सिंह राशि में गोचर करते हैं या स्थित होते हैं। सिंह राशि में कोई भी ग्रह न उच्च होता है न नीच होता है। सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शारीरिक लक्षण का वर्णन करते हैं तो कद उसका दीर्घ हो सकता है, सुगठित शरीर होगा, लेकिन वह ज्यादातर स्थूलकाय या क्रूप या लंबोदर नहीं होता। माथा चौड़ा होता है, कंधे चौड़े होते हैं, उन्नत और सुदृढ़ अस्थियां होती हैं, कदकाठी पूर्ण होती है, आकर्षक आकृति, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। क्योंकि सिंह राशि स्थिर है, अग्नि तत्व है और राजा के समान इसका व्यवहार होता है। स्वभाव में लगन की स्थिति में जैसे ग्रह बैठते हैं और जैसी उन पर दृष्टि होती है उसके अनुसार प्रभावित होता है। सिंह लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी होता है। वह अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता। सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातक कुलीन, सज्जन, उदारचित और स्वभाव से अभिमानी होते हैं। सूर्य जीवन का और वनस्पति और प्राणी वर्ग दोनों के लिए ही अनिवार्य है, परंतु जब कभी सूर्य प्रचंड होता है तो वह उन्हें नष्ट भी कर देता है। सूर्य की अनुपस्थिति में सब कुछ अंधकार में हो जाता है और सूर्य उदित होता है तो अंधकार गायब हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। इसीलिए सूर्य की इस सिंह राशि में जब लग्न किसी जातक की होती है तो वह मनुष्य सभी वस्तुओं के लिए सहायक होता है, सभी व्यक्तियों के लिए सहायक होता है, यदि उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो। सूर्य जैसे अंधकार, अज्ञानता और बुरे विचारों को दूर कर देता है, इसी प्रकार उस व्यक्ति में गुण होते हैं। यदि पाप प्रभावित होगा तो उसकी कुछ प्रचंडता अधिक बढ़ जाती है। शनि द्वारा अशुभ दृष्टि सूर्य पर हो या सिंह राशि पर हो तो जातक विद्रोही प्रभाव से ग्रसित होता है और यदि कहीं शासन से द्रोह करता है तो शासन द्वारा दंड भी पाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए स्वस्थ और सुखी जीवन या परेशानियां और दुखी जीवन सूर्य और सिंह लगन को मिलने वाली दृष्टियों पर भी निर्भर करता है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, पुरुष ग्रह है तो जातक गरिमापूर्ण होता है। उसे अपने मित्रों पर, अपने संबंधियों पर दृढ़ विश्वास होता है और वह अपने रहस्यों को उनसे नहीं छुपा पाता। यह प्रशंसा के योग्य होते हैं। अपने सहयोगियों और अपने नीचे काम करने वालों की सहायता से अपने लक्ष्य की पूर्ति की इच्छा भी रखते हैं।
सामान्यतया सिंह लग्न में जो जन्मे हुए जातक हैं वो उच्चाधिकारी, शासन, प्रबंधक, मेजबान, अतिथि प्रेमी, निदेशक, प्रशासक या किसी समूह विशेष के मुखिया बनते हैं और दीर्घ काल तक बने रहते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन की आकांक्षा ज्यादा नहीं रहती, स्थिर राशि है। इसलिए जहां एक बार जम जाते हैं वहीं लंबे काल तक जमे रहना चाहते हैं। अपनों की हितों की रक्षा के लिए ये आगे कदम बढ़ाने से हिचकते नहीं हैं। सामान्यतः मौन इनका प्रधान गुण होता है, ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन सुनने की शक्ति या सुनने की क्षमता इनमें बहुत होती है। थोड़ा सा किसी की बातों में आकर निर्णय अविवेकपूर्ण ले लें, ऐसा इनसे संभावना नहीं की जाती। सहनशीलता बहुत होती है, कर्मठता होती है, दूसरों को क्षमा कर उनको बढ़ा देने की सामर्थ्य भी जातक में होती है जो सिंह लग्न में जन्म लेते हैं। प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं। बनावटी या आडंबरवादी गौरव इनमें नहीं होता। सभी से मिलना पसंद करते हैं, सभी पर विश्वास करते हैं। इसलिए संभावना ये भी रहती है कि लोग इनका दुरुपयोग करें और इनको साथ ठगी कर सकें, क्योंकि ये अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं और अपने आदर्श गुणों के लिए इन्हें कुछ भी अधिक नहीं लगता। क्योंकि यह 5वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली में, पंचम राशि है, तो जातक का रुझान उद्यम के प्रति, क्रीड़ा के प्रति होता है। संगीत, नाटक, खेल आदि से भी इनका संबंध हो सकता है। इनमें ऊंची भावनाएं, उच्च स्तर की जो भावनाएं होती हैं वो इनकी तीव्रता का केंद्र होती हैं। इनके लक्ष्य में दृढ़ता होती है, स्थिरता होती है और ये अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखते हैं और हठी भी हो सकते हैं। विघ्न और बाधाओं के समय में अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग करते हैं। सिंह लग्न वाले जातक स्पष्ट वक्ता, निष्पक्ष और सूर्य की ऊष्मा से के समान कुलीन और श्रेष्ठ होते हैं। अधम, शक्तिहीन और छोटे क्षुद्र प्रकृति के कार्यों से ये घृणा करते हैं। कभी क्षुद्र व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त होते नहीं हैं। यदि वो क्रोधित भी होंगे तो अभी उनके लिए नीच व्यवहार की कल्पना हम नहीं कर सकते। उनके जो कृत्य होंगे वो हमेशा आदर्श से युक्त होंगे। जीवन में निराश बहुत कम होते हैं। नेतृत्व तो प्रिय होते हैं, इन्हें दूसरों की अधीनस्थता स्वीकार नहीं होती। सूर्य पर या लग्न पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है उसके आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंगल सूर्य को या लग्न को पीड़ित करता है तो व्यक्ति में अभिमान और अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। वह अधिक क्रोधी हो सकता है और उस पर विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वह अविश्वसनीय, विश्वासघाती, स्वार्थी और चिड़चिड़ा हो सकता है। मंगल की यदि शुभ दृष्टि होगी तो साहस और सफलता प्रदान करेगी। शुभ दृष्टि से अर्थ है कि मंगल अच्छे घर में बैठा हो और पाप दृष्टि का अर्थ है कि वह किसी शत्रु राशि में, नीच राशि में बैठकर इस तरह सूर्य को प्रभावित कर रहा हो। सिंह लग्न वाले जातकों को चाहिए कि उन्हें जल्दीबाजी कर में क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और जिन्होंने कभी उनकी सहायता की हो उनके लिए कृतज्ञता उनके मन में रहनी चाहिए। और यदि वे हट छोड़ दें और अपने जोखिम पर निर्णय ना लें, किसी की मदद ले लें निर्णय लेने में, तो यह उनके लिए बहुत हितकर होता है। और जो कुछ भी पास में है उसको संयमित रखकर अपने पास रखें, उसे पूरी तरह व्यय ना करें, क्योंकि बड़े उद्यमों की गति मंद होती है और शीघ्रता ना करें। वैसे शीघ्रता इनके स्वभाव में सामान्यतः होती नहीं है, लेकिन कोई चलायमान ग्रह या कोई पापी ग्रह ऐसा करा दे
तो उनसे इन्हें बचना चाहिए। धैर्य से, स्थिरता से कार्य करें, झूठी प्रशंसा से बचें, क्योंकि झूठी प्रशंसा के चक्कर में आकर ये ठगी का शिकार हो सकते हैं। चालबाजों से इनको सतर्क रहना चाहिए और भावनाओं से अलगाव रखने का प्रयत्न करें, भावनाओं में ना बहें। हमेशा दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति में ना फंसें, क्योंकि सिंह लगन के जातक स्वतंत्रता की अपेक्षा रखते हैं।